हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK में। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना आप प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्नों को लगाइएगा ज़रूर और कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही होते। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आ रहा है बढ़िया शानदार तरीके से। पहला प्रश्न आ गया दोस्तों, भारत का अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य है। भारत का जो अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य पूछा गया है दोस्तों, कौन सा है? विकल्प दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, भारत का जहां अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि महाराष्ट्र में टोटल 48 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान और 6 टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों, अपना राज्य मध्य प्रदेश में 25 वन्यजीव अभयारण्य है, 10 राष्ट्रीय उद्यान और 6 टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों, टाइगर रिजर्व की अधिकतम संख्या भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं, जिनके नाम दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिया है मैंने। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं बताऊँगा, तो आप वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, या रोक कर पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ेंगे, स्किप मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इताई रोग किसके कारण होता है? विकल्प दिया गया है मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट। दोस्तों, इताई रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है। याद रखिएगा, कुछ धातुएँ होती हैं, कुछ तत्व होता है, उनके कारण भी कुछ रोग होते हैं। तो याद रखिएगा, कैडमियम के कारण इताई रोग होता है। दोस्तों, एडिशनल फैक्ट दिया गया है, कुछ तत्व दिया गया है जो कि 3 विकल्प में दिए गए दोस्तों। मरकरी जो कि मीना-माटा के रोग का कारण होता है, कैडमियम तो पता होगा, इताई जो कि मैंने इस प्रश्न में इंक्लूड किया है, आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग का कारण होता है, और नाइट्रेट दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको रख लीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? विकल्प दिया गया है संचार, सामाजिक एकता, नदियों को जोड़ना या राजमार्गों का विकास। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना है, ये राजमार्गों को विकास के लिए ये संबंधित है। तो याद रखिएगा, राजमार्गों का विकास। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। इसकी घोषणा 2003-2004 के बजट में की गई थी। इसमें 10,000 किलोमीटर के राजमार्गों और उच्च घनत्व वाले गलियारों को 4 लेन का बनाने की परिकल्पना की गई थी। दोस्तों, इस परियोजना में कुछ निजी भागीदार के साथ 10,000 किलोमीटर सड़कों को 4 लेन का बनाना शामिल भी है। तो याद रखिएगा, कुछ प्राइवेटेशन और कुछ गवर्नमेंट के साथ 10,000 किलोमीटर सड़कों को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना यह राजमार्गों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्योमित्र का इसरो द्वारा अनावरण किया गया था, यह क्या है? विकल्प दिया गया है ह्यूमनॉइड रोबोट, मिशन शुक्र, चंद्रमा के लिए मानव युक्त मिशन या सैटेलाइट का नाम। तो दोस्तों, जो व्योमित्र कहा है, यह इसरो द्वारा किया गया यह ह्यूमनॉइड रोबोट है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में वज्र प्रहार 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया गया था? विकल्प दिया गया है अफगानिस्तान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हिमाचल प्रदेश के जो बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल है, उसमें वज्र प्रहार का आयोजन किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? विकल्प दिया गया 1963, 1965, 1961, 1957। तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था 1961 में। तो याद रखिएगा, 1961 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को मैं डिलीवर कराने की कोशिश करता हूं, इसलिए जल्दी प्रश्नों को लगाने की कोशिश करता हूं। आप मेरे साथ ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। और यदि आपसे बन रहे हों तो आप में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने विकल्प सही हुए।
यदि नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं दोस्तों आपके साथ आपकी तैयारी कराने के लिए। दोस्तों ऐसे ही शानदार प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को विजिट करके देखिएगा कि एक एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप एक एक वीडियो को देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। यह आपसे मेरा निवेदन अनुरोध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? विकल्प दिया गया है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य, जर्मनी। दोस्तों जो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा रूस। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है? विंट सर्फ, सर्गी ब्रिन, एलन ट्यूरिंग या रेमंड टॉमलिंसन। तो दोस्तों इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंट सर्फ को। याद रखिएगा, विंट सर्फ। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत मुश्किल से कहीं नहीं मिलने वाले हैं। बहुत मेहनत से मैं इन प्रश्नों को लेकर आता हूं। तो दोस्तों आप वीडियो को देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों एक एक प्रश्नों को ध्यान से लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों यदि आप वीडियो को अंतिम तक बने रहते हैं और सभी प्रश्नों को लगाते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी कहीं ज़्यादा अच्छे लेवल तक जा चुकी होगी। दोस्तों विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का मतलब आपको पता होगा कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जो 1 जनवरी 1983 को शुरू किया गया था। दोस्तों आप इंटरनेट से भली भांति परिचित हैं, तो याद रखिएगा विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के साथ धीमी होती है तो इसका परिणाम क्या होता है? विकल्प दिया गया आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी या अपस्फीति या अपस्फीति। तो दोस्तों जब अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के साथ धीमी होती है तो इसका परिणाम दोस्तों मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है। दोस्तों ये सभी प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आप ये वीडियो को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, प्रश्नों को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, आप स्किप मत करिएगा। दोस्तों यदि आप लगा लेते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? विकल्प दिया गया भारतीय स्टेट बैंक के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों जो लाला लाजपत राय थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो पहले पूरी तरह से भारतीय बैंक था दोस्तों, जिसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने की गई थी। दोस्तों वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट दोस्तों एडिशनल फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इन प्रश्नों को लगाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इन प्रश्नों को स्किप मत करिएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिया गया है केरल, मणिपुर, उत्तराखंड या राजस्थान। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील स्थित है। याद रखिएगा मणिपुर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं कम समय में जल्दी प्रश्नों को आपके यहाँ तक पहुँचाता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 के तहत जो वित्तीय आपात के संदर्भ में दिया गया है, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है। तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है वो साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है, कथन सही है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, लाई हरीबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों त्योहारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न पूछा गया है लाई हरीबा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो विकल्प दिया गया है मणिपुर, असम, बंगाल या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है दोस्तों लाई हरीबा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विकल्प दिया गया पश्चिमी घाट, शिवालिक पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला या पूर्वी घाट। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न बन रहे हों तो आप वीडियो को रोककर उत्तर जरूर देने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रश्न कैसे लगे।
और दोस्तों हमारा कोशिश कैसा लगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था। विकल्प दिया गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया था, जबकि 3 विकल्प दिए गए हैं जो एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वेंकट रमन ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके हित के लिए बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी भी लगी हो आप लाइक डिसलाइक करना आपका काम है, और आपको पता ही होगा कि ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। विकल्प दिया गया है चीन, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो दोस्तों भारत जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों यह सीमा 4096.7 किलोमीटर है। दोस्तों यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। तो याद रखिएगा, भारत जो कि बांग्लादेश के साथ 4000 लगभग 4100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। दोस्तों पंचनद का समूह होता है, उसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो विकल्प दिया गया है रावी, चिनाब, सिंधु या झेलम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी या पंचनद में शामिल नहीं है। दोस्तों पंचनद पंजाब की 5 नदियों को दिया गया नाम है, जिसमें से दोस्तों सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। दोस्तों ये सभी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी जो कि पंचनद में शामिल नहीं है, जिसको पंजाब में 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। विकल्प दिया गया है महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, कोरोनरी धमनियों या फुफ्फुस शिरा। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है वो महाधमनी होती है, तो याद रखिएगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। विकल्प दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, अरबिंदो घोष या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विज्ञान से प्रश्न, पानी में एल्कोहल की विलेयता किसके कारण होती है। दोस्तों जो पानी होता है उसमें एल्कोहल की विलेयता किसके कारण पूछा गया है। विकल्प दिया गया एल्कोहल का कम घनत्व, एल्कोहल की अस्थिर प्रकृति या आयनीकरण या हाइड्रोजन आबंध। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध के कारण जो पानी में एल्कोहल की विलेयता हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी या जीव विज्ञान, बायोलॉजी। दोस्तों कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है, याद रखिएगा कीटों के। दोस्तों कुछ विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र भी हैं। दोस्तों प्रस्तर विज्ञान को चट्टानों का अध्ययन कहा जाता है, न्यूरो एनाटॉमी मानव मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन कहा जाता है, पुष्प विज्ञान को दोस्तों फूलों का अध्ययन कहा जाता है, त्वचा विज्ञान में त्वचा का अध्ययन, हेप्टोलॉजी में यकृति का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन, फल एवं कृषि विज्ञान में दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आकाश हमको नीला दिखाई देता है वो किसके कारण होता है। विकल्प दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा अन्य रंगों की तुलना में अधिक नीली रोशनी का उत्सर्जन। तो दोस्तों जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जिसमें से दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णित होकर हरा नीला रंग ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। विकल्प दिया गया है सिरका, संतरा, पालक या चींटी का डंक। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो कि पालक में पाया जाता है,
तो याद रखिएगा दोस्तों। कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसके कुछ अम्ल भी दिए गए, मैंने इंक्लूड किया है इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में, तो आप इनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नींबू और संतरे में पूछा गया है दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल। यदि चींटी का डंक है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल। सिरका में दोस्तों सिरका अम्ल। दही में दोस्तों दुग्धाम्ल, इसको अंग्रेजी में लैक्टिक अम्ल बोलेंगे दोस्तों। अंगूर में दोस्तों टार्टरिक अम्ल। आंवला या विटामिन सी में दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। और पालक में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किसके रूप में जाना जाता है? जो हवा में ध्वनि की गति होती है उससे अधिक गति को किसके रूप में जाना जाता है? सुपरसोनिक, सौर, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक? तो दोस्तों हवा से ज़्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो सुपरसोनिक कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुपरसोनिक सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे? यदि आपके लिए हेल्पफुल प्रश्न रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल में सभी प्रकार की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर विज़िट करके दोस्तों एक एक वीडियो की देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने सीरीज़ में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और इस शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।